नमाज जुमा के बाद कानपुर के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान दो फिरकों के लोगों के दरमियान पथराव देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। हालात को काबू में करने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि तशद्दुद के दौरान कानपुर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। कल मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग कानपुर के परेड स्क्वायर पर बीजेपी तर्जमान नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज में दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। इसकी मुखालफत में तशद्दुद भड़क उठा और बड़ी तादाद में लोग सड़क पर जमा हो गए। इस पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR हैं पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास TV फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही सभी जितने भी जो साजिश करता थे और जो मौके पे थे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कानपुर, जहां से हमारे संदीप सीधे तौर पर जुड़े हैं। संदीप, कल जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हालात खराब हो गए थे, अब इस वक्त किस तरह की सूरत हाल वहां पर बनी हुई है? देखिए आजम, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हालात जो बिगड़े हैं, तकरीबन जोहर की नमाज के बाद जब लोग निकले हैं उसके बाद परेड चौराहे पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, दरअसल ये पूरा मामला था बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नूपुर शर्मा है उनके डिबेट शो के दौरान जो उन्होंने एक बयान दिया था पैगंबर इस्लाम पर, उसको लेकर कई दिनों से लगातार शहर की एक मुस्लिम तंजीम है वो सोशल मीडिया पर लगातार उसका विरोध कर रही थी और 3 तारीख यानी कि कल मुस्लिम इलाकों को बंदी का ऐलान किया था। लेकिन अब जिस तरह से आरोप लगने शुरू हुए हैं, जो तंजीम थी मुस्लिम तंजीम, उसका कहना है कि उसने एक दिन पहले ही उस बंदी को वापस ले लिया था, लेकिन जब हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद पथराव हुआ। यहाँ पर पुलिस बल कम था उस समय, लेकिन जिस तरह से अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से कानपुर में तनावपूर्ण स्थिति है। ये परेड चौराहे पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स तैनात किया गया है। भारी मात्रा में यहाँ पर फोर्स तैनात है और कई जिलों से यहाँ पर फोर्स बुलाया गया है जो तैनात है और यहाँ पर खास तौर से एक स्पेशल ऑफिसर भी बुलाया गया है, अजय शर्मा, जो कि IPS हैं 2011 बैच के, उनको भी यहाँ पर भेज दिया गया है। कल रात में ही वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए शहर काजी, जो उनसे बात हुई है तो उनका कहना है साफ तौर से कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, कि अब तक जो पुलिस ने मुकदमा लिखा है उसमें बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से कि 40 लोग जो हैं नामजद मुकदमा लिखा गया है और सैकड़ों लोगों पर अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया है। संदीप, गिरफ्तारियां अब तक कितनी हुई है, इस ताल्लुक से कुछ बता सकेंगे? गिरफ्तारी हुई जी आजम, गिरफ्तारियां हुई अभी तक कुछ? जी बिल्कुल, अब तक जो है 18 लोगों की गिरफ्तारियां रात में हो चुकी हैं और पुलिस कमिश्नर का कहना है कि साफ तौर से लगातार गिरफ्तारियां होंगी। उसके लिए PSC बल भी लगाया जाएगा। लगातार यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर रात में समीक्षा बैठक की और कानपुर के जो DM नेहा शर्मा और पुलिस कमिश्नर को उस VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से उनसे बात की है और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। जिस तरह से कमिश्नर ने भी कहा है कि जिन लोगों के नामजद हैं और जो इनमें आरोपी होंगे, वीडियो फुटेज भी तलाशे जा रहे हैं, जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी और संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई होगी। जी आजम, बिल्कुल संदीप, एक चीज और जानना चाहूंगा, सिक्योरिटी लैब्स भी माना जा रहा है क्योंकि ये मामला कई दिनों से चल रहा है, इस तरह की बंद कराया जाएगा और कल जो है राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, CM भी मौजूद थे, उसके बाद भी इस तरह का मामला वहां पर हुआ? देखिए आजम, बिल्कुल सही बात यह है कि जब लगातार पिछले 8-10 दिनों से एक तंजीम ये ऐलान कर रही थी कि बंदी होगी, उसके बावजूद LIU तंत्र, जो खुफिया तंत्र था, उसने संज्ञान नहीं लिया या अपने आला अधिकारियों को नहीं बताया कि किस तरह से वहां पर जाकर उनसे बात की जाए कि हाँ किस लिए बंद है, इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। जबकि यहाँ
कानपुर देहात और कानपुर में जिस तरह से 2 दिवसीय राष्ट्रपति का दौरा भी लगा हुआ है, उसके बावजूद किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया, तंजीम से बात करने की कोशिश नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। इसलिए लेकिन अब साफ तौर पर वो जो तंजीम है वो बस्ती नजर आ रही है। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही उस कॉल को वापस ले लिया गया था और बंदी को वापस लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, माहौल बिगड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं चूक है। जी बिल्कुल संदीप, क्या आज पूरी तरह से मार्केट खुला हुआ है, दुकानें खुली हुई है या किसी तरह की कोई बंदिश है? जी, जहाँ पर ये मामला हुआ है परेड चौराहा नई सड़क जो यतीम खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वहीं पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज भी बंद है क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है। बाजारें अभी तक बंद हैं। जो दुकानें ज़रूरत के सामानों की यानी कि दूध और जो सुबह की नाश्ते की दुकानें वो तो खुली हुई हैं, वो भी डर दबाव में खुली हुई हैं, आधे शटर खुले हुए हैं और सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। तो माहौल यही है कि जिस तरह से पुलिस की तैनाती, पीएससी की तैनाती, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तनाव और एक डर का माहौल है। जी आजम। बिल्कुल संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कानपुर शहर को काफी हसास माना जाता है, तो ये असर सिर्फ इसी इलाके में है या और किसी इलाके में भी कुछ तनाव देखा जा रहा है? देखिए आजम, हालांकि अभी जो रात भर जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि 3 बजे तक यहाँ तकरीबन जो है कमिश्नर और डीएम खुद मौजूद थे और बार बार जो ये इलाके हैं यहाँ के दादा मियाँ से लेकर बेकनगंज, शमनगंज, नई सड़क, लगातार यहाँ पर जो है पैदल मार्च हो रहा है, पुलिस पीएससी पैदल मार्च कर रही है, स्थिति तनावपूर्ण है। और हालांकि ये जो आसपास के इलाके हैं, खास करके मुस्लिम क्षेत्र हैं, यहाँ पर दुकानें भी बंद हैं और तनावपूर्ण स्थिति भी है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थितियां तनावपूर्ण हैं, लेकिन जो शहर के अन्य इलाके हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि आज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम भी है। मर्चेंट चेंबर हॉल में राष्ट्रपति तकरीबन 11 बजे एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से रवाना होंगे। तो इसलिए पुलिस की मुस्तैदी भी जो काफ़ी तेज है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस